हम बात करेंगे अनुपात वाले प्रश्नों की, अनुपात के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 5 तथा b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 है तो a अनुपाते c बराबर क्या होगा। आपके पास क्या दे रखा है, a अनुपाते b, a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, तो अनुपाते यहाँ पर c लिख लीजिए। ठीक है, a का रेशियो कितना है 2, तो a के नीचे a का लिखेंगे। b का कितना है, b का दे रखा 5, तो b के नीचे b का लिखेंगे 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप देखेंगे b का एक और दे रखा है 3, तो b के नीचे ही लिखेंगे उसको, 3 लिख लिया। क्लियर। अब देखिए c का दे रखा है 4, c का लिखेंगे c के नीचे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे c के नीचे, ये दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए जो खाली जगह बची है इसके बराबर वाली संख्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 5। आप कहेंगे बराबर में 4 भी तो है, तो हम ये वाले तरीके से लिखते हैं, ये हमारा सही तरीका होता है, ये लंबवत हमारा गलत तरीका होता है। ठीक है, यहाँ बराबर में क्या आएगा, 3 आएगा। अब कर लो 3 दूने का 6, 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20। आपसे पूछा क्या था प्रश्न में, उस पर ध्यान दीजिए। a अनुपाते c क्या होगा, a अनुपाते c, a का रेशियो कितना निकल के आया 6, c का कितना निकल के आया है 20। इनका पूछ रहा है 6 अनुपाते 20 हो जाएगा। 6 अनुपाते 20 किसी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, कटा करके छोटा कर लीजिए। 2 से कटाऊंगा 2 त्रिक का 6, 2 से कटाऊंगा 2 दम 20, 10 बार में कटेगा, तो 3 अनुपाते 10 आ जाएगा। अब देखिए कटने के बाद किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, आप बोलेंगे 3 अनुपाते 10 बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में उम्मीद करता हूं प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न कभी भी आए तो उसे आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, गलत नहीं होगा और सबसे आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज्यादा हैं। टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 3। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब प्रश्न में क्या करा उस बात को अच्छे समझिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 60% ज्यादा है तीसरी से। तीसरी संख्या अगर आपकी दोस्तों 100 है, ठीक है, तो पहली कितनी ज्यादा है 40%, तो ये 140 हो जाएगी। दूसरी कितनी ज्यादा है 60%, तो ये आपकी 160 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात ज्ञात करें। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, इन दोनों का हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात बता दीजिए। 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो 7 अनुपाते 8 बन जाएगा इनका। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, 7 अनुपाते 8 बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सबकी समझ में बात आ गई। ये तो बस प्रश्न को घुमाने के लिए ऐसी लैंग्वेज बनाई जाती है ताकि स्टूडेंट बच्चा कंफ्यूज हो जाए, प्रश्न को छोड़ दे। लेकिन हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है, उसको करके ही आना है, चाहे लैंग्वेज कितने भी घुमा फिरा के क्यों ना दे दे एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4 है और b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 5 है, तो a अनुपाते a प्लस c बराबर क्या। आपके पास जो दे रखा उसे लिखिए। a अनुपाते b अनुपाते c, 3 व्यक्ति हैं। a का रेशियो 3 है तो 3 लिखेंगे, b का रेशियो 4 है तो 4 लिखेंगे, b का एक और रेशियो है 6, तो b के नीचे ही b का दूसरा रेशियो लिखेंगे 6। अब c का रेशियो 5 है तो c का रेशियो मैंने बताया कहाँ लिखेंगे, जब दूसरी लाइन चालू होगी तो उसी के सामने लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली संख्या यहाँ लिख दो, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली लिख दो यहाँ पर। 6 त्रिक का कितना हो जाएगा 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20, ये हो गया। ठीक, अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया था उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है a अनुपाते a प्लस c क्या होगा। a कितना है दोस्तों आपका 18, a कितना है 18 प्लस c कितना है, c है आपका 20। ठीक, यहाँ तक तो पूछ रहा है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए ये 18 और 20 दोनों को प्लस करूंगा, क्योंकि प्लस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। किस संख्या से कट रहा है उसी से कटा लीजिए। 2 से कटाऊंगा दोस्तों 9 बार में कटेगा, और 2 से कटाऊंगा 19 बार में। 9 अनुपाते 19 किस ऑप्शन में, देख लीजिए
9:19 सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि A/B बराबर 3:5, C/B बराबर 3:2, C/D बराबर 5:6 है तो A/D बराबर क्या? A, B, C और D इस बार 4 व्यक्ति हैं तो 4 लिखेंगे। A/B/C/D 4 व्यक्ति हैं तो 4 लिख लिया। A का रेशियो कितना है 3 तो 3, B का कितना है 5 तो 5। ठीक है, अब देखिए B का एक और रेशियो है यहाँ पर 2। कंफ्यूज मत होना, देखिए पहले C दे दिया है बाद में B, तो B बाद में है तो B का रेशियो बाद वाला ही होगा। तो B का रेशियो कितना है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, B के नीचे ही लिखेंगे। इतना तो समझ में आ गई बात। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है उसे देखते हैं। आगे कह रहा है C का रेशियो कितना है 3, तो C के नीचे C का लिखेंगे। मैंने बताया दूसरी लाइन जब चालू हो जाती है तो वहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे C का रेशियो। ठीक है, अब देखिए C का आपको एक और रेशियो दे रखा है कितना 5, तो एक और रेशियो C के नीचे ही लिखेंगे 5। D का रेशियो दे रखा है 6, D के नीचे लिखेंगे, लेकिन जो लाइन चालू है उसी के सामने यहाँ पर लिखेंगे 6। आई बात समझ में? ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली लिख दो 5, ये खाली है इसके बराबर वाली लिख दो 5, ये खाली है इसके बराबर वाली लिख दो 3, ये वाली जगह खाली इसके बराबर वाली यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, ये खाली है इसके बराबर वाली 2 लिख देंगे, ये खाली है इसके बराबर वाली 5 लिख देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है A/D, हमसे पूछ रहा है A/D, तो हम पूरे को क्यों सॉल्व करेंगे? A का सॉल्व करेंगे और D का सॉल्व करेंगे खाली। ठीक है, A का और D का सॉल्व कर लीजिए। 5 दूने का 10, 10 तिरिक का कितना 30, D का कितना 5 तिरिक का 15, 15 छिक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, A और D का सॉल्व कर लीजिए क्योंकि A और D का पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया, A का रेशियो 30, D का रेशियो कितना 90। 30 और 90 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कटा के छोटा कर लीजिए। 30 1 कम 30 कटेगा, 30 तिरिक का 90, तो 1:3 हो जाएगा। अब देखिए 1:3 है या नहीं, आप बोलेंगे C ऑप्शन में दे रखा है, इसको सही कर दीजिए, तो हमने सही कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, A बराबर 2B/3, B बराबर 2C/3 तथा C बराबर 2D/3 है तो B/D का अनुपात क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, कभी भी अनुपात में इस तरीके से संख्या दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है B, आप इसे बराबर के इधर लाएंगे तो ये A के बटे में नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से B को इधर लाके आ रहे हैं बराबर के इधर, तो A के बटे में B हो जाएगा, यहाँ से B हट जाएगा, तो A का मान 2 हो गया, B का मान 3। यहाँ से C आएगा इधर, इसे यहाँ से हटाइए, इधर आएगा तो B के बटे में C आ जाएगा, तो B का मान 2, C का मान 3। यहाँ से D हटेगा दोस्तों, तो इसके बटे में D आ जाएगा, तो C का मान 2, D का मान आपका 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। A, B, C और D 4 व्यक्ति हैं, A, B, C और D 4 व्यक्ति हैं, तो आप इनका चारों का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख लिया। A का अनुपात कितना है 2, तो A के नीचे A का लिख लीजिए 2। B का कितना है 3, तो यहाँ पर B का लिख लीजिए 3। B का एक और दे रखा है 2, तो B के नीचे B का 2 लिखेंगे। B के नीचे B का 2 लिख लिया। अब देखिए C का कितना दे रखा है 3, तो C के नीचे C का, लेकिन जो लाइन स्टार्ट हो गया उसके सामने लिखते हैं। ठीक है, C का एक और दे रखा है 2, तो C के नीचे C का 2। ठीक है, अब D का कितना दे रखा है, D का दे रखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए ये खाली जगह है तो इसके बराबर वाली संख्या 3 उतार देंगे, ये खाली जगह है इसके बराबर वाली संख्या 3, ये खाली है इसके बराबर वाली 3, ये खाली है इसके बराबर वाली 2, ये खाली है इसके बराबर वाली 2 और ये खाली है इसके बराबर वाली 2। आपसे जो पूछ रहा है उसी पे सॉल्व करना है बस। B और D का पूछ रहा है, B/D पूछ रहा है, तो पूरा सॉल्व मत कीजिए, B और D सॉल्व कर लीजिए खाली। ठीक है, 3 दूने 6, 6 दूने का 12, 12, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का कितना 27। अब देखिए 12:27 है कहीं पर, आप बोलेंगे नहीं है, तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए। 3 से कटाएंगे, 3 चौक के 12, 3 निमे का 27, 4:9 आपके प्रश्न का क्या हो गया सही आंसर, 4:9। किस ऑप्शन में दे रखा है? आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए
तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए आपके पास दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:12। आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो मैं इसे 7/12 लिख सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है, 7/12 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे कर दूं 7x, इसमें कर दूं 12x, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बटे में देखिए 7/12 है, तो मैं x से x कटा सकता हूं बटे में। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि दोनों संख्या में 7 जोड़ दो, तो मैं इसमें भी 7 जोड़ दूंगा और इसमें भी 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना होता है? 7:11 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है? 7:11। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 7/11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 सत्ते 77 x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 11 सत्ते 77 बराबर 7, 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 12 सत्ते 84, मतलब ये 84 x हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49। ठीक, अब देखिए x वाले एक तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर 77x है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 84 में से 77 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 7x। ठीक है, अब ये 49 इधर जाएगा तो 77 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा। 7x बराबर 28, 7 से कटेगा 28 कितनी बार में? 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान मालूम हो गया आपको, 4 है। ठीक है, अब आपके पास दोस्तों रेशियो कितना था? 7:12। 7:12 था रेशियो। आपसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या, तो जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो x का मान 4 आया है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 4 सत्ते 28, तो छोटी संख्या आपके पास 28 है। बी ऑप्शन हो गया सही। अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो जो अनुपात में बड़ा है वही बड़ी संख्या। 12 चौक 48, 48 आपकी बड़ी संख्या है। दोनों संख्या का अगर योग पूछ ले तो दोनों को निकाल करके जोड़ लेंगे, योग बता देंगे आप। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। किस किस का? लड़की और लड़के। पहले लड़की दे रखा है दोस्तों, तो पहले लड़की लिखेंगे, बाद में लड़का तो बाद में लड़का। ठीक है, इनका अनुपात है 11:13 है। ठीक, इतनी बात। अब देखिए आपको इनका योग दे रखा है कितना? 504। 504 आपके पास योग है, तो आपको मालूम है जब आपके पास योग होता है तो अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो अनुपातों का आप योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 और 13, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। तो 24 से जब आप इसे कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? ये आपका 24 से कटाएंगे तो ये आपका 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 बार में ये कटेगा। अब 21 बार में जब कटेगा तो आपको करना क्या है? एक का मान पता चल गया आपको 21 है। अब यहाँ पर आपको निकालेंगे, गर्ल के अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, गर्ल कितनी है पता चलेगा। बॉय के अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, बॉय कितने हैं ये पता चलेगा। तो कर लीजिए 21 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 में, तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11 का 1, कैरी का 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23, मतलब 231 लड़कियाँ हैं। 13 का मल्टीप्लाई कर दो 21 में, 13 एकम 13 का 3 हो जाएगा, कैरी का 1, 13 दूनी 26 और कैरी का 1 कितना? 27, मतलब 273 लड़के हैं। 231 लड़कियां हैं, 273 लड़के हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? लड़कियां पहले से कितनी हैं? 231 हैं। इनमें 12 को और प्रवेश दिया जाता है तो 12 और जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 1 और 2 3, 23 और 1 कितना? 24, मतलब 243 हो जाएंगी। और लड़के तो आपके 273 के 73 ही रहेंगे। इनका अनुपात पूछ रहा है अब आपसे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कटा के छोटा कर लीजिए, कितना दे रखा आपको? 243 और 273। अब मैं देखिए 3 से कटाऊंगा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से कटाऊंगा 3 निमे का 27, 3 एकम 3, तो 81:91 होगा। आपके प्रश्न का सही आंसर 81:91 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।